हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि प्रिकॉशंस यूज़ करने के बाद भी क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जिन्होंने ये कमेंट किया है उन्होंने कि हमने अपनी सेक्स के दौरान हमने कॉन्डोम यूज़ किया था, पुल आउट मेथड यूज़ किया था और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी चांसेस हो सकते हैं क्या कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो आज के वीडियो में आपका यही कन्फ्यूज़न हम दूर करने जा रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ना यूज़फुल लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते अभी और आपने अपने रिलेशन के दौरान सारी सावधानियां रखी थी, जो ज़रूरी प्रिकॉशंस होते हैं वो रखे थे, या फिर आपने अपने रिलेशन के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए हैं, आई पिल्स लिए हैं, अब लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस किस केसेस में होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिकॉशंस लेने के बाद 100% चांसेस हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे भी कपल्स हैं जो प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिनमें प्रिकॉशंस के बाद भी प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। पहली बात, अगर आपने प्रिकॉशंस लिया है, सेक्स के दौरान कॉन्डोम यूज़ किया है आपने, और अब आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाऊंगी, तो पहली तो बात कि कॉन्डोम अगर आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है, ब्रांडेड है, तो फिर प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन अगर कॉन्डोम के भी सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। अगर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्डोम अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, वो सस्ती क्वालिटी का होता है। कई बार सेक्स के दौरान उसमें होल हो जाता है, वो रैप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो महिला के एग तक पहुंच जाता है, और ये बात कपल्स को भी पता नहीं चल पाती है रिलेशन के दौरान कि वो कॉन्डोम जो है वो रैप्चर हो गया है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, 5% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि कॉन्डोम्स यूज़ करने के बाद भी कपल्स जो है वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि एक मेथड लोग यूज़ करते हैं जो कि कोई भी प्रिकॉशंस लेना पसंद नहीं करते, ना वो टैबलेट्स खाना पसंद करते हैं, ना वो कॉन्डोम्स लेना पसंद करते हैं। तो वो अपने रिलेशन के दौरान जो वो मेल का जो पेनिस होता है वो जब स्पर्म रिलीज़ होने वाला होता है, इससे पहले ही वो पुल आउट कर लेते हैं उसे बाहर, ताकि जब स्पर्म अंदर ही नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। ऐसे केसेस में दो चांसेस होते हैं। पहला कि या तो स्पर्म पूरी तरह से अंदर नहीं गया है, उससे पहले ही उसे पुल आउट कर लिया गया है पेनिस को, तो चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। बट अगर थोड़ी मात्रा में भी सीमेन चला गया है महिला के अंदर, अगर थोड़ी सी मात्रा में भी वो गया है, तो चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और अगर ये रिलेशन आपने अपने ओवुलेशन टाइम के आसपास बनाया है, तो ये चांसेस जो है बढ़ जाते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, अगर थोड़ी भी मात्रा में फीमेल महिला के वेजाइना के अंदर चला गया है। तो इस ऐसे केसेस में जो 50-50% चांसेस होते हैं, महिला प्रेग्नेंट हो भी सकती हैं और महिला प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकती हैं। ऐसे केसेस में कुछ लोग ये भी कमेंट करके पूछते हैं कि मैम, जो स्पर्म था वो थोड़ी मात्रा में वजाइना के ऊपर गिर गया, तो क्या इससे भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जी नहीं, इससे आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर वो जो महिला की योनि के अंदर गया है वजाइना, उससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। उसमें भी 50-50% ही चांसेस होते हैं। तो ये जो मेथड होता है जिसमें आप किसी भी तरह के प्रिकॉशंस या टैबलेट्स पिल्स यूज़ नहीं करना चाहते, आप पुल आउट मेथड से रिलेशन बना रहे हैं, तो इसमें 50-50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होने के और ना कंसीव होने के। अब तीसरा आता है कि आपने रिलेशन बनाया, उसके बाद आपने गर्भ निरोधक गोलियां खा ली, आपने इमरजेंसी पिल जिसे कि आई पिल कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक गोली होती है, इसे ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मेरे ऐसे कमेंट्स आए थे मेरे पास, जो कि सब्सक्राइबर्स हैं जो जिन्हें नहीं पता आई पिल कैसे खानी चाहिए। ये गोली जो है वो 72 घंटे में एक गोली खाई जाती है, लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने 24-24 घंटे पे 2 बार ये गोलियाँ ली, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। ये बात उन्होंने बताई, उन्हें पेट दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। तो अगर आप इस तरह की गोलियों का यूज़ कर रहे हैं, तो पहले उनके डायरेक्शन पढ़िए कि उस पर क्या लिखा है, उसे किस तरह से यूज़ करना है, वरना इसके नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पे, आपके पीरियड्स पे पड़ सकते हैं।
हो सकता है कि बाद में आपको आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो, सालों आपको इंतज़ार करना पड़े। तो जब भी इमरजेंसी पिल का IPL का यूज़ करें, पहले उसके डायरेक्शन पढ़िए कि कैसे उसको यूज़ करना है। 72 घंटे में 1 गोली खानी होती है उसे। इसके अलावा जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, कई बार लोग रिलेशन बनाने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेते हैं। ऐसे केसेस में जो 90% चांसेस होते हैं कि महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, लेकिन 100% गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। 10% चांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है कि आपको रिलेशन बनाने के बाद इतने टाइम के अंदर ये इतनी एक गोली लेनी है और उसको इतने दिन तक लेना है। तो वो पूरा एक ड्यूरेशन उसका फिक्स होता है। अगर आपने उसमें गैप कर दिया, अगर आप खाना वो टैबलेट भूल गई, तो फिर वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, क्योंकि जो स्पर्म होता है वो बॉडी में महिला के जाने के बाद 5 दिन तक जिंदा रहता है अगर वो हेल्दी स्पर्म है तो। और उस दौरान अगर आपका एग रिलीज़ हुआ, आपने दवाई खाने में गलती कर दी, आप भूल गई, आपको ध्यान नहीं रहा दवाई खाने में, जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो गई, तो ऐसे केसेस में कई बार चांसेस होते हैं कि आपका गर्भधारण हो सकता है। लेकिन ये जो चांसेस होते हैं ये 10% होते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रही हैं या फिर IPL आपने ली है तो आपका गर्भधारण नहीं होगा। तो प्रिकॉशंस लेने के बाद जो होता है, प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो होते हैं, अगर आप ठीक से प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आपके प्रेग्नेंट नहीं होंगे। लेकिन किस टाइप का प्रिकॉशन आप ले रहे हैं और उसमें क्या चांसेस होते हैं, किस हद तक चांसेस होते हैं गर्भधारण के, ये मैंने आपको पूरी बात वीडियो में बता दी। 100% कभी भी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो 10% सिर्फ चांसेस होते हैं कि आपका गर्भधारण हो सकता है, बाकी 90% चांसेस नहीं होते हैं। तो ये थे आपके डाउट जो कि आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। तो आई होप कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।